ये देखिए, ये मेरी सारी सामग्री है ये। तो इसीलिए अब हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। अब हम जला लेते हैं गैस। ये देखिए, और गैस पे ये रख देते हैं अपना कुकर। अब कुकर का पानी जब तक जल जाता है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल। ये देखिए, अभी इसमें डाल देते हैं हम तेल। तेल थोड़ा ही डालेंगे, वैसे चने की दाल है इसलिए थोड़ा ज़्यादा पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ही डालते हैं। ये देखिए, तेल मेरा गर्म हो जाता है। इधर दाल लेके आते हैं। ये मैंने चने की दाल निकाल के रखी है, और इस दाल को हम इसी में मिक्स करेंगे। सवेरे से भीग रही है। अब चलिए हम इसमें डालते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हींग और मेथी। अभी देखिए, तेज पत्ता, लाल मिर्च, काली मिर्च, राई और मेथी। इसके साथ ही जीरा, और ये 4-5 बढ़िया, इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। साथ में थोड़ी सी अजवाइन। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब देखिए, लहसुन और मिर्च, अब प्याज, फ्रेंड्स अजवाइन ज़रूरी होता है, इसलिए अजवाइन और मेथी थोड़ा ये बारीक होता है, तो इसमें अजवाइन मेथी बहुत ज़रूरी होती है पेट के डाइजेशन के लिए। कद्दू खाने में अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को ही अच्छा लगता है, बच्चे तो नाक भर से बोलते रहते हैं। प्याज ज़्यादा नहीं भूनेंगे। देखिए, इसी समय हम इसमें ये जो मेरी चने की दाल है, मैंने सवेरे भिगोई थी, इसको भी डाल देते हैं। सब दाल डाल देंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, और साथ में ये भी होता है कि जैसे कद्दू आपका कम है, तो ये दाल का भी काम कर लेता है। दाल को, चने की दाल तो भीग गई है, ये मैंने सवेरे भिगो दिया था। ये देखिए, काफ़ी भीग गई है। अब थोड़ा सा इसमें भून लेते हैं। कद्दू पकने में टाइम नहीं लगता है, इसी को पकने में टाइम लगता है। अब डाल देते थोड़ी सी हींग, मेथी और अजवाइन। ये सब पेट के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। कद्दू की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी, मूंग की दाल की, चने की दाल की, उसमें ये सब बहुत आवश्यक होता है। देखिए, कलर बदल गया है इसका। तो अब हम इस समय में ये देखिए, ये मेरा बड़ी का थोड़ा चूड़ा निकला है नीचे का, तो ये भी डाल देंगे, क्योंकि असली मसाले तो इसी में है। अब डाल देते हैं मसाले अपने। मसालों को हम थोड़ी देर भून लेंगे इसमें। साथ में ही देखिए, कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं हम कलर के लिए। बरसात में फ्रेंड्स थोड़े थोड़े मसाले सारे खराब हो जाते हैं। आज धूप निकली है, अभी हम सब डाल देंगे धूप में। ये देखिए, डाल देते हैं थोड़ा सा सांभर मसाला। अगर आपके पास किचन किंग है तो किचन किंग डालिए। दाल है इसलिए मैंने इसमें सांभर मसाला डाला है। सांभर मसाला नहीं है तो आप किचन किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस को कर देंगे तेज।
गैस थोड़ा धीमी रखते हैं मसाले पकाने के लिए। अब इस मसाले को हम पकाएंगे। अब डालते हैं टमाटर। इसी समय थोड़ी सी काली मिर्च। लाल मिर्च अपनी जगह होती है फ्रेंड्स, काली मिर्च अपनी जगह होती है। अब देखिए ये नमक डाल दिया मैंने। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, कम ज़्यादा। गैस को ऊपर करके और डालते हैं थोड़ा सा पानी। देखिए हींग, प्याज, मेथी, अजवाइन सबकी महक बहुत अच्छे से आने लगी और ख़ास करके सबसे ज़्यादा इन बड़ियों की महक है ये। अब हम डालेंगे इसी समय पे कद्दू। ये देखिए ये मेरा कद्दू है। ये अच्छा सा कलर आया है। अब इसको थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। ये मसाला जो है जिससे इसके अंदर कद्दू के अंदर सारे मसाले घुल मिल जाए, जैसे लगे कि हाँ दोस्ती करने दोनों में। ये देखिए ये कद्दू की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और फ्रेंड्स बैंगन की भी सब्ज़ी ऐसे ही बनती है। इस सब्ज़ी के एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप दाल नहीं भी बनाए हैं तो इस सब्ज़ी से आप खा सकते हैं। ये देखिए चने की दाल लेकिन थोड़ी ही डालिए, ऐसा ना हो कि दाल ही दाल रह जाए, कद्दू को स्वाद ही ना आए। मसाला मेरा भुन गया है। अब हम इससे पानी डालेंगे। अच्छा ये फ्रेंड्स जो मैंने अमचूर खोल के रखा है ये हम पहले नहीं डालेंगे, नहीं हमारा कद्दू पकने में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कद्दू हो या कोई भी सब्जी हो, पहले खट्टी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। अब इसकी खुशबू देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए थोड़ा सा हम इसमें काला नमक भी डालेंगे इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। देखिए नमक मैंने सफ़ेद डाला, उस अंदाज से डालिए। ये काला नमक है, इतना सा हम काला नमक भी डाल दिए और साथ में सौंफ में डाल चुकी हूँ। बाद में थोड़ा सा सौंफ पाउडर भी हम डालेंगे। अब देखिए इसमें हम पानी डालते हैं और इस सब्ज़ी को अब हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ग्रेवी वाली सब्ज़ी है ये, आप चाहें तो ग्रेवी वाली बनाएं या लटपटी चाहें तो लटपटी ही भी बना सकते हैं। पानी अभी हमें और डालना है क्योंकि चने की दाल है, थोड़ा टाइम लेगी। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। देखिए ये, तो अब हम इसको प्रेशर लगा के रख देते हैं। थोड़ा पानी और डाल देते हैं। पानी डाल देते हैं, इसके बाद प्रेशर लगा देते हैं और हमारी सब्जी अब रेडी है। अब मेरी देखिए कद्दू की सब्जी पक गई है। अब इसको हम खोल के देखते हैं। बहुत बढ़िया कद्दू की सब्ज़ी बन गई है। अब अगर ग्रेवी आप चाहते हैं तो आप ग्रेवी लगा सकते हैं, हम लोग तो ऐसे ही लटपटी। अब थोड़ा सा कद्दू हम जो है इसमें ऐसे मिक्स कर देंगे। देखिए खड़ा खड़ा सा है तो थोड़ा सा मिक्स। अब इसमें हम डाल देते हैं ये जो मैंने बना के रखा था, ये गुड़ का घोल। ये देखिए गुड़ का घोल डाल दिया और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। थोड़ा सा गरम मसाला हमेशा सब्जी बनने के बाद ही डालें। और अब जाएगा इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर आप जितना खट्टा पसंद करें, खट्टा मीठा स्वाद है ये, तो उसी हिसाब से डालें। हम इतना डाल रहे हैं।
अब इस सब्जी को भी चला देंगे। सब्जी बन के रेडी है, तो गैस को कर देते हैं बंद और आपको सर्व करके दिखा देते हैं। देखिए सर्व करना है कद्दू अपने। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हुई। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं। इनमें जो बड़ियों का स्वाद है ये बहुत अच्छा आता है। ये देखिए उड़द की जो बड़ियाँ हैं बहुत ही अच्छी बनके तैयार। इनका महक जो है इस कद्दू की सब्जी में लाजवाब होता है। मैं तो जब भी बनाती हूँ तो 1-2 ज़रूर डाल देती हूँ। ये उड़द की दाल की बड़ियाँ हैं, अगर आपके पास उड़द नहीं है तो चने की दाल की डाल दीजिए। ये अब इसके ऊपर से देखिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं हरी धनिया। ये आजकल फ्रेंड्स हरी धनिया बहुत महंगी हो गई है। आपके यहाँ क्या रेट पर है? यहाँ तो 450-500 में है। तो ये देखिए, ये आपको ये सब्जी मेरी कैसी लग रही है? प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसमें बहुत सारे लोग ऊपर से नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं, मैंने तो नहीं डाला है। तो ये देखिए, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।